नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा के किसानों को मिला फसलों का मुआवजा, खाते में आए 52 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने ओलावृष्टि और भारी बारिश से रबी फसलों को हुए नुकसान के लिए 2,26,717 किसानों के खातों में 52.14 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के साथ क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह मुआवजा दिया। हरियाणा में बिजली की खबर में ऊर्जा दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है, जिसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडी भी देती है। आप आधिकारिक वेबसाइट से अपना बिजली बिल देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा में सभी राशन डिपो पर होने जा रहा यह बड़ा बदलाव, गाड़ी डीडी बद्दी पर लगेगी ब्रेक। हरियाणा में सस्ते अनाज की सभी सरकारी दुकानों पर IN लाइन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह फैसला राशन वितरण प्रणाली में गड्ढबद्धी रोकने को लेकर उठाया है, ताकि डिपो संचालक राशन वितरण के दौरान कोई गड्ढबद्धी न कर सके। विभाग का CCTV कैमरे लगाने का मकसद डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखना है। हरियाणा में 26 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कई जगहों पर बंद हो सकता है इंटरनेट। हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। राज्य में शनिवार और रविवार को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा CET के चलते यह फैसला लिया गया है। कई इलाकों में जरूरत पड़ने पर इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। सायरा हत्याकांड में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, अदालत ने हरियाणा सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। मेवात के तावड़ू में सायरा हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता खैरुनिशा ने आरोप लगाया है कि सायरा की हत्या गांव के दबंगों ने की और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए खैरुनिशा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा रोडवेज की नई पहल, अब बसों की ट्रैकिंग होगी और टिकट मिलेंगे ऑनलाइन। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए बसों की लाइव ट्रैकिंग और ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। नारनौल डिपो की 10 वातानुकूलित बसों में यह सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए हरियाणा रोडवेज ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप से यात्री बस की लोकेशन जान सकेंगे और टिकट बुक कर सकेंगे। जल्द ही यह सुविधा सभी बसों में उपलब्ध होगी। नारनौल में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र से मिला इतना सारा सामान। उपायुक्त मनोज कुमार के मार्गदर्शन में एलिम्को द्वारा संचालित प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र ने गांव कारोली में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 40 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। रेड क्रॉस सचिव बलवान सिंह ने जरूरतमंदों को केंद्र से संपर्क करने को कहा। टीबी परियोजना के अंतर्गत 13 रोगियों को पोषण किट भी दी गई। महेंद्रगढ़ से कुंड के लिए नई बस सेवा शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी राहत। नारनौल डिपो ने महेंद्रगढ़ से कुंड वाया रेवाड़ी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू की है। सुबह 8:25 पर महेंद्रगढ़ से चलकर यह बस रेवाड़ी पहुंचेगी। इस नई सेवा का ग्राम पंचायतों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। यह बस महेंद्रगढ़, अटेली, बावल और रेवाड़ी के ग्रामीणों के लिए उपयोगी होगी। सुबह के समय इस रूट पर बस सेवा न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी। कमाल का MBBS PGI में अपनी जगह 12वीं पास दोस्त को भेजा मरीजों का इलाज करने, जांच में खुलेगी सारी पोल। रोहतक PGI में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक इंटर्न डॉक्टर ने अपनी जगह 12वीं पास दोस्त को भेज दिया। सुरक्षा कर्मियों ने फर्जी डॉक्टर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। PGIMS प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेड़ काटे तो यहीं फंदा लगा लूंगा, रोहतक में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बरगद पेड़ पर चढ़ा बुजुर्ग। रोहतक में सेक्टर 6 स्थित एक बाग में पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए बुजुर्ग राजबीर राठी बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने धमकी दी कि पेड़ काटने पर वे आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस ने उन्हें समझाकर नीचे उतारा। यह मामला कोर्ट में लंबित है और NGT में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दाखिले के लिए 2 दिन शेष, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में 45% सीटें अभी भी खाली। हिसार के कॉलेजों में दाखिले के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों को भरने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया था। फतेहचंद कॉलेज और गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जैसे संस्थानों में कई कोर्सेज में अभी भी सीटें खाली हैं।
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय भी 29 अगस्त को फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों को भरने का अवसर दे रहा है। जिलों में झमाझम बारिश, टूटा वर्षा का रिकॉर्ड। 1 सितंबर तक बारिश का अनुमान। हरियाणा में लगातार बारिश से कई जिलों में जलभराव हो गया है। हिसार के शाहपुर गांव में ड्रेन टूटने से खेतों में पानी भर गया। फतेहाबाद में अंडरपास में बस फंस गई, यात्रियों को बचाया गया। वर्षा जनित हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर तक बारिश की संभावना है। हरियाणा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा में लगातार वर्षा जारी है, जिससे कई जिलों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फतेहाबाद के कुला में सबसे अधिक 56 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि जाखल मंडी में 210 मिलीमीटर वर्षा हुई। मानसून की सक्रियता के कारण 24 अगस्त तक अनुमानित वर्षा का आंकड़ा पार हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पानीपत में हैरान करने वाला मामला, दुकानदार को काटने के बाद कुत्ते की संदिग्ध मौत। पानीपत के महावीर बाजार में एक कुत्ते ने दुकानदार को काटा और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। दुकानदार ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। दुकानदारों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी का अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ से हरियाणा को नुकसान। पानीपत में टेक्सटाइल के 30% ऑर्डर अटके। पानीपत और अंबाला के उद्योगों पर ट्रंप के टैरिफ का असर दिखने लगा है। पानीपत से होने वाले 12,000 करोड़ के निर्यात में कमी आने की आशंका है। खासकर क्रिसमस सीजन के 1,500 करोड़ के ऑर्डर अटक गए हैं। अमेरिकी ग्राहक छूट मांग रहे हैं और निर्यातक अब यूरोप और दक्षिण अमेरिका की ओर देख रहे हैं। हरियाणा में मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। सीएम नायब सैनी पेश करेंगे अपराध पर कड़ा प्रस्ताव। क्या होगा खास? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए अपराधों की सूची पेश की और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। मुख्यमंत्री ने अपराधों में कमी आने और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी। उन्होंने मीडिया से अपराधियों का महिमामंडन न करने की अपील की। हरियाणा में धान के पौधों में बौनेपना का खतरा। मुद्दा इतना गंभीर कि विधानसभा तक पहुंच गया। हरियाणा के कैथल, अंबाला समेत 7 जिलों में धान की फसल में बौनेपन की बीमारी बढ़ रही है। कृषि मंत्री ने प्रभावित पौधों को उखाड़ फेंकने की सलाह दी है। 40 लाख एकड़ भूमि में से 92,000 एकड़ फसल प्रभावित है। 3 विधायकों ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सीएम सैनी ने अचानक किया ऐलान। आखिर क्या है मामला? हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से एक सदस्य का नाम सरकार को भेजना होगा। सरकार उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देगी। साइकिल चलाकर विधानसभा सत्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा। युवाओं को दिया खास संदेश। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से प्रेरित होकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उनकी इस पहल का उद्देश्य नशा विरोधी जागरूकता फैलाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने युवाओं से नशाखोरी से दूर रहने और पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने का आह्वान किया।